हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ फिर से, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फिजिकल एग्जामिनेशन। ये मेरी पीपीटी नहीं है बिल्कुल भी, ये एक पीपीटी है, कोई तमिलनाडु के प्रोफेसर है उनकी पीपीटी है। मेरे को तो नाम भी बोलना नहीं आ रहा है, पर उन्होंने एमएससी नर्सिंग करी और उनकी सारी पीडीएफ, मतलब बता सकती हूँ मैं, सारी की सारी पीडीएफ बहुत ज़्यादा अच्छी है पढ़ने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अब चलिए जानते हैं। सबसे पहले लिख रखा है, हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन इज डिफाइंड एज कंप्लीट असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। पूरा का पूरा हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का फिजिकल और मेंटल स्टेटस का। फिजिकल स्टेटस में हेल्थ स्टेटस की बात की जा रही है यहाँ पे। फिजिकल स्टेटस में हम बात करेंगे जैसे कि अगर पाल्पेशन करके हम कुछ डिजीज़ पता चल रही है, मतलब ऐसे कैंसर्स वगैरह होते हैं, ब्रीस्ट कैंसर, अगर हम पाल्पेट करते हैं उसको तो अब हमको पता चलता है कि उधर सिस्ट बन रही है, सिस्ट कैंसर में बनती है। और मेंटल स्टेटस, कोई भी स्ट्रेसफुल पर्सन होता है तो अभी उसका ध्यान पड़ता है बातचीत करने से भी। ये तो हमने कर ली इसकी डेफिनेशन की बात। अब हम इसके बात करते हैं मेथड्स की बात। फिजिकल एग्जामिनेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो असेसमेंट होता है जिसमें इंस्पेक्शन, प्रिकॉशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन, ये सारे के सारे बहुत ईजी है अगर पढ़ोगे तो। हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। पहला हम ले लेते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में बात करती हूँ मैं डेफिनेशन की, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ डेलिबरेटली, purposefully and systematically collection of data from the client through the visual examination, that is assessing by using the sense of sight। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, मतलब वो चल के आया ही है और वो अपनी कॉन्शियस स्टेट में आया है, पर हम उसको असेस कर सकते हैं विजुअल एग्जामिनेशन। इसमें एक लाइन लिख रखी है, द विजुअल एग्जामिनेशन। सारे का सारा कलेक्शन करना है उसको ऑब्जर्व करके, जैसे कि उसके शेप की, उसके साइज़ की, उसके कलर की, उसके कॉन्टर की, रैशेस की, बॉडी पार्ट्स की, इसके बारे में इंस्पेक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कलेक्शन ऑफ डाटा बाय विजुअल एग्जामिनेशन। जो भी हम देखते हैं उसको, पेशेंट को देख के वो बताना है, वो मार्क कर। अब पर्पस की बात करते हैं। पर्पस बोल लो, प्रिंसिपल बोल लो, गाइडलाइंस बोल लो, कुछ भी बोल रहा हूँ। पोजिशन एंड एक्सपोज बॉडी पार्ट्स एज नीडेड, सो ऑल सरफेस कैन बी व्यूड बट प्राइवेसी कैन बी मेंटेन। अब पेशेंट है, पेशेंट के हम सारे के सारे बॉडी पार्ट एक्सपोज करेंगे, क्योंकि पाल्पेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसके बॉडी पार्ट्स को तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना, पर उसकी प्राइवेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, इसमें ये लिख रखा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन पॉसिबल चेक फॉर साइड टू साइड सिस्टमेट्री बाय कंपेयरिंग ईच एरिया एंड विथ इट्स मैच ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अब सारा का सारा अपन को देखना है, दोनों जो राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, उन दोनों को कंपेयर करके हमको पाल्पेशन वगैरह ये सारे मेथड्स को देखना है। और अगर वहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एबनॉर्मलिटीज़ में आता है तो फिर हमको आगे फर्दर टेस्ट करने। Third point, make sure that adequate lighting is available, either direct or। अब थर्ड पॉइंट में लिख रखा है, मेक श्योर दैट एडिक्वेट लाइटनिंग इज़ अवेलेबल। एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब कुछ भी अपन देखेंगे अगर तो लाइटनिंग तो होनी चाहिए ना। अब जैसे कि हम ओरल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ओरल का इंस्पेक्शन किया तो अगर लाइटनिंग नहीं होगी तो ओरल में तो कुछ दिखेगा भी नहीं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यूज़ डायरेक्ट लाइट सोर्सेज टू इंस्पेक्ट बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ में भी मैंने बोला था कि अगर लाइटनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट लाइटनिंग नहीं आएगी ओरल कैविटी पे, तो ओरल कैविटी पे हम नहीं देख पाएंगे कि ओरल कैविटी में क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इंस्पेक्ट ईच एरिया फॉर साइज, शेप, कलर, सिस्टमेट्री, पोजीशन एंड एबनॉर्मलिटीज़। इंस्पेक्ट करना है ईच एरिया को साइज़ के हिसाब से, कलर के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं जो पाल्पेशन है। पाल्पेशन जो है वो एकदम सिंपल मेथड है, जिसमें अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। पाल्पेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वंस हैंड टू चेक द बॉडी, स्पेशली वाइल प्रिसीविंग डायग्नोसिंग अ डिजीज और इलनेस। हम कुछ भी चीज़ पाल्पेट करते हैं। अगर हम पाल्पेशन में क्या होता है, हमारी फिंगर्स होती है,
फिंगर से हम पाल्पेट करते हैं। जैसे कि हम बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है पाल्पेशन से। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर दबाएंगे हमारी बॉडी के पार्ट से, जैसे कि लीवर में अगर स्वेलन है तो वो हमको पता चल जाएगी पाल्पेशन से। अब देखते हैं पाल्पेशन क्यों करना पड़ता है। एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी सरफेस, स्किन स्मूथनेस, ड्राइनेस एग्जामिनेशन। जैसे कि अगर स्किन ड्राई है, स्किन की स्मूथनेस, ड्राइनेस, इरेगुलरिटीज़ वगैरह वगैरह को हम एग्जामिन करने के लिए पाल्पेशन करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर हो गया। सेकेंड पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम लीवर को पाल्पेट कर रहे हैं, अगर लीवर में स्वेलन होगी तो वो तो हमको पाल्पेट करने से पता चल ही जाएगी, क्योंकि इसका जो शेप है वो उतना ही रहता है। बट अगर वो ज़्यादा वो स्वेलन आ गई उस पर तो वो हमको पता चल जाएगा ना। थर्ड पॉइंट, टू लुक एबनॉर्मल रेजिस्टेंस। एबनॉर्मलिटीज़ कोई भी बॉडी में। डिटेक्शन ऑफ पेनफुल एरियाज़। अगर हम पाल्पेट कर रहे हैं और पेशेंट बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को पेन है, तो उसका हम फर्दर क्या आगे पता लगाएंगे कि वो पेन क्यों है और वो पेन इस एरिया में ही क्यों है। फिफ्थ पॉइंट, टू फील मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द बॉडी। अब देखो पाल्पेशन करेंगे, अगर वहाँ पे कोई स्वेलन वगैरह आई हुई है और उसमें मतलब फ्लूइड भर चुका है तो वो भी हमको पता चल जाएगा कि वो फ्लूइड भर गया है, क्योंकि हम पाल्पेट करेंगे। तो मतलब एक क्या कहते हैं हमारे लैंग्वेज में कि वाटरी बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमने पर्पस देख लिया, तो हम अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिपेयर फॉर पाल्पेशन बाय वार्मिंग हैंड्स, कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड यूजिंग अ जेंटल अप्रोच। वार्मिंग हैंड्स होने चाहिए, फिंगर के जो नेल्स है वो एकदम शॉर्ट होने चाहिए, कटे हुए होने चाहिए। अब मेडिकल फील्ड में आए हो तो नेल्स तो बड़े रखने हैं ही नहीं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, पाल्पेशन प्रोसीजर स्लोली, जेंटली एंड डेलिबरेटली। स्लोली करना है, जेंटली करना है। इनकरेज द पेशेंट कंटिन्यू टू ब्रीथ नॉर्मली थ्रू आउट द पाल्पेशन। पेशेंट को बोलना है आप डिस्कम्फर्टेबल मत फील कीजिए और एकदम जैसे आप नॉर्मल रहते हैं वैसे नॉर्मल रहिए। हाँ वो डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा थोड़ा सा, पर उसके बाद पूरा प्रोसीजर समझा देना है कि क्या क्या करना है, तो वो इतना मतलब नहीं करेगा डिस्कम्फर्टेबल फील। आस्क द पेशेंट टू पॉइंट मोर सेंसिटिव एरियाज। मतलब जहाँ पे उसको पेन हो रहा है तो उसको बोलो कि भाई कहाँ पे तेरे को पेन हो रहा है वो हमको बता, सेंसिटिव। आस्क द पेशेंट टू पॉइंट मोर सेंसिटिव एरियाज, ये वाली लाइन हो चुकी थी। वॉचिंग फॉर नॉन वर्बल साइंस ऑफ डिसकम्फर्टेबल। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर पेशेंट डिसकम्फर्टेबल हो रहा है तो वो नॉन वर्बल साइंस देगा, जैसे कि हम हमारे मुंह बनाते हैं ना, वैसे कि वो अपने मुंह बनाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ़ द पेन इज एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग पाल्पेशन, डिसकंटिन्यू द पाल्पेशन इमीडिएटली। अगर उसको जहाँ पे हम पाल्पेट कर रहे हैं वहाँ पे उसको ज़्यादा पहना क्या कहते हैं पेन हो रहा है, तो उसको पाल्पेशन को वहीं पे रोक देना है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि इधर पेन हो रहा है। अब पाल्पेशन के दो मेथड्स होते हैं, यानी कि टाइप्स होते हैं। एक लाइट पाल्पेशन होता है और एक डीप पाल्पेशन होता है। अब लाइट पाल्पेशन में क्या होता है, जैसे कि वन सेंटीमीटर, रुको हम आगे देखेंगे ये वाला। अब देखो लाइट पाल्पेशन, ये डायग्राम से दिख रहा होगा। अब मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द आउटलाइंस ऑफ ऑर्गन और मासेस बाय लाइटनिंग पाल्पेशन द सरफेस विथ द टिप ऑफ अ फिंगर फॉर 1 to 2 सेंटीमीटर। हमारी जो फिंगर्स की टिप है ना वो 1 to 2 सेंटीमीटर्स के लिए हम वहाँ पे पुश करेंगे, और डीप पाल्पेशन में हम ज़्यादा पुश करेंगे। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। अब करते हैं डीप पाल्पेशन की बात। डीप पाल्पेशन इज़ यूज टू फील इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर वगैरह वगैरह, एंड मासेस यूजली प्रेसरिंग डाउन 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 या फिर 2.5 सेंटीमीटर भी इनफ होता है। ओके, सो आज हमने दो ही मेथड डिस्कस किए, हम आगे के मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।